नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति में महाकौशल और विंध्य का क्या महत्व है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इन दोनों क्षेत्रों की 68 सीटों पर चुनावी रुझान को अपने पाले में करने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेताओं को दांव पर लगा दिया है। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहले ही चरण में यहां आ चुके हैं। दरअसल माना जाता है कि महाकौशल और विंध्य क्षेत्र की 68 सीटें सत्ता की राह तय करती है। इसलिए दोनों पार्टियों ने इन सीटों को जीतने के लिए अपना अपना पूरा दमखम लगा दिया है। मध्य प्रदेश में महाकौशल और विंध्य ऐसे क्षेत्र हैं जो सत्ता दिलाने में पार्टियों की काफी मदद करते हैं। इसी वजह से पिछले चुनाव से भाजपा और कांग्रेस को यह समझ में आ गया है कि महाकौशल और विंध्य में जिसका पलड़ा भारी होगा, सत्ता उसी के पास होगी। महाकौशल और विंध्य की 68 विधानसभा सीटों पर चुनावी रुझान अपने पक्ष में करने के लिए दोनों ही पार्टियों के दिग्गज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहले ही चरण में यहां आ चुके हैं। इससे तय हो चुका है कि यहां कांटे की टक्कर का मुकाबला होने वाला है। पिछले 2018 के चुनाव में विंध्य में भाजपा और महाकौशल में कांग्रेस आगे रही थी। महाकौशल और विंध्य की 68 सीटों पर चुनावी रुझान को अपने पाले में करने के लिए दोनों ही पार्टियां दिग्गज नेताओं को बुला रही है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में विंध्य में भाजपा और महाकौशल में कांग्रेस का पलड़ा भारी था। विंध्य की 30 सीटों में से भाजपा के पाले में 24 आई, जबकि महाकौशल में कांग्रेस ने 38 में से 24 सीटों पर कब्जा किया था। महाकौशल में दूसरे नंबर पर रही भाजपा ने 13 विधानसभा क्षेत्रों में जीत दर्ज की थी, तो वहीं विंध्य में कांग्रेस केवल 6 सीटें ही जीतने में कामयाब हुई। अगर दोनों पार्टियों का महाकौशल और विंध्य का संयुक्त प्रदर्शन देखा जाए तो भाजपा ने कांग्रेस को 7 सीटों से पीछे छोड़ दिया था। कुल 68 सीटों में से भाजपा को 37 और कांग्रेस को 30 सीटें प्राप्त हुई थी। इस क्षेत्र में एक निर्दलीय ने चुनाव के बाद भाजपा का दामन थामा था। मौजूदा समय में चुनावी परिदृश्य को देखा जाए तो महाकौशल और विंध्य की एक एक सीट महत्वपूर्ण है। इसी वजह से तो चुनाव से लगभग 3 माह पहले ही यहां पर चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहडोल और रीवा का दौरा किया, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सतना प्रवास हो चुका है। वहीं कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा जबलपुर से चुनावी शंखनाद कर चुकी है। जल्द ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शहडोल से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। महाकौशल और विंध्य से बना राजनीतिक माहौल प्रदेश की न केवल सामान्य बल्कि सभी आरक्षित सीटों पर भी दिखाई देगा। इस क्षेत्र में एसटी के लिए 22 और एससी के लिए 5 सीटें आरक्षित हैं। खास तौर पर आदिवासी वर्ग के मतदाताओं की बात करें तो मंडला, डिंडोरी और शहडोल जिले ऐसे हैं जहां की सारी सीटें इसी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। स्पष्ट है कि ऐसे जिलों से बनी लहर केवल महाकौशल और विंध्य ही नहीं, पूरे प्रदेश में असर डालती है। इन 3 जिलों में कुल 8 सीटें आती है, जो फिलहाल भाजपा और कांग्रेस में आधी आधी बटी हुई है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बसपा सबसे आगे दिखाई दे रही है। पार्टी ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। साल 2013 में बसपा से शीला त्यागी रीवा के मनगवा से और उषा चौधरी सतना के रेगांव से चुनावी मुकाबला जीता था। ऐसे में बसपा अपने पुराने वोट बैंक की तलाश में जुटी हुई है। इस क्षेत्र में कभी भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रवास हुआ करता था, लेकिन पिछले विधानसभा में बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का पूरी तरह से सफाया हो गया। बालाघाट जिले की वारासिवनी सीट से महज एक निर्दलीय प्रदीप जायसवाल ने बाजी मारी थी। हालांकि बाद में वो भाजपा के पाले में आ गए। इस खबर पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एडिटर सूरज पाठक जी। सूरज पाठक जी, आपका स्वागत है जी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्यों महत्वपूर्ण है महाकौशल और विंध्य क्षेत्र। देखिए धर्मेष्ठा, बोलता है क्या है कि महाकौशल और विंध्य जी की जो राजनीति है
पूरे प्रदेश की राजनीति उससे प्रभावित होती है। जी महाकौशल विंध्य से बना राजनीतिक माहौल प्रदेश की न केवल सामान्य बल्कि सभी आरक्षित सीटों पर असर दिखाता है। जी यहाँ पर एसटी के लिए 22 और एससी के लिए 5 सीटें तो आरक्षित हैं। जी अन्य चुनाव क्षेत्रों में भी इन वर्गों के मतदाताओं की संख्या तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। जी खासतौर पर आदिवासी वर्ग के मतदाताओं की बात करें तो मंडला, डिंडोरी, शहडोल ऐसे जिले हैं जहां सारी सीटें इसी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। जी स्पष्ट है कि ऐसे जिलों से बनी लहर केवल महाकौशल और विंध्य ही नहीं, पूरे प्रदेश पर असर दिखाती है। जी बिल्कुल इन 3 जिलों में कुल 8 सीटें आती हैं। जैसा जी मैंने बताया कि मंडला, डिंडोरी और शहडोल, यहाँ पर 8 सीटें आती हैं जो फिलहाल भाजपा और कांग्रेस में आधी-आधी बटी हुई। जी यहाँ एक बात जरूर आ जाती है कि इस क्षेत्र में कभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को छोड़कर बसपा, बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रभाव भी हुआ करता था। जी जी लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में इन दलों का पूरी तरह से सफाया हो गया। जी किसी भी दल को यहाँ सफलता नहीं मिली है। केवल एक निर्दलीय प्रत्याशी की बात करें, प्रदीप जायसवाल बालाघाट जिले की 12 सिवनी विधानसभा सीट से जीते थे। जी हालांकि बाद में भारतीय जनता पार्टी के पाले में आकर वो खड़े हो गए थे। बिल्कुल वहीं अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो वह इस बार चुनावी तैयारियों में आगे दिखाई दे रही। उसकी कई सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। 2013 के चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी से शीला त्यागी रीवा के मनगवा से और उषा चौधरी सतना के रैगांव से चुनाव जीत चुकी। जी बहुजन समाज पार्टी अपने उसी खोए हुए वोट बैंक को पाने की भरसक कोशिश में लगी हुई जी। है। यहाँ एक बात आपको बता दूं कि विंध्य और महाकौशल दोनों ही इस क्षेत्र से जी प्रमुख दलों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को जीत की आस है। जी इसलिए कोई भी दल यहाँ कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहता है। जी अगर दूसरे नंबर के नेताओं की सभाओं और चुनावी दौरों की तुलना करें तो यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सबसे ज्यादा सभाएं हुई हैं। जी शिवराज सिंह चौहान तो लगभग हर 15 दिन में इन क्षेत्रों में जा रहे हैं। वहीं शहडोल, सिंगरौली, अनूपपुर और उमरिया में पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की चुनावी हलचल का प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। तो वहीं आदिवासी क्षेत्र है, वही आदिवासी बेल्ट कहलाता है। जी धर्मेश, आपको बताना चाहूंगा कि महाकौशल जहां कुल 38 सीटें आती हैं, जी इन 38 में से भारतीय जनता पार्टी के पास 13 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 24 सीटें हैं जी और अन्य के पास 1 सीट है। जी वहीं विंध्य में कुल 30 सीटें आती हैं, जी जिनमें से भारतीय जनता पार्टी के पास 24 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 6 सीटें हैं। जी तो ये जो सीटें हैं कि इन सीटों पर जिस तरह से अभी देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। जी तो मंत्रिमंडल विस्तार में भी विंध्य को वरीयता दी गई है, विंध्य को प्रमुखता दी गई है। बिल्कुल उसके दो कारण हैं। जी सबसे पहले तो गौरीशंकर बिसेन की यदि हम बात कर लें, गौरीशंकर बिसेन 7 बार के विधायक हैं। जी बिसेन पवार समाज से ताल्लुक रखते हैं। उनकी 35% आबादी बालाघाट के अलावा महाकौशल के अन्य जिलों में निवास करती है। जी बालाघाट विधानसभा सीट का जातीय समीकरण देखें तो 26% लोधी समाज का हिस्सा है। जी यहाँ पर 22% मतदाता गवारी और कलार हैं और कुंभी समाज से आते हैं। जी 6% मतदाता आदिवासी और 10% मतदाता दूसरी जाति के हैं यहाँ पर। जी और ये चुनाव में हार जीत तय करते हैं। जी हालांकि कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव में जिसने यहाँ जाति समीकरण को साधने में सफलता हासिल कर ली, जी वो बालाघाट और आसपास के जिलों में सियासी फायदा उठा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बालाघाट की बात करें तो बालाघाट नगर पालिका परिषद की पूर्व अध्यक्ष अनुभा मुंजारे ने अभी हाल ही में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जी उनका टिकट कांग्रेस के माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव लगभग तय माना जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में भी माना जा रहा है गौरीशंकर बिसेन का टिकट काटकर उनकी बेटी जो है मौसम बिसेन, जी उनको दिया जा सकता है। जी अनुभव मुंजारे जो है कंकर मुंजारे की पत्नी, और कंकर मुंजारे मध्य प्रदेश की बालाघाट लोकसभा सीट से एक बार सांसद भी रह चुके हैं। जी तो ये महाकौशल की जो सीटें हैं उनका जी। समीकरण है। अब एक चीज और बता दूं कि यदि हम विंध्य में जाते हैं जी जी तो राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाया गया है। जी उसके दो कारण। जी सबसे पहला कारण तो है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भरोसेमंद माने जाते हैं राजेंद्र शुक्ला, जी और दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भी एहसास है कि सीधी का जो पेशाब कांड हुआ था, उस प्रकरण के बाद में विंध्य का जो ब्राह्मण समाज है वो नाराज है, जी क्योंकि उस कांड के आरोपी के समर्थन में समाज के कई संगठन उतर आए थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को वहां उस क्षेत्र में ब्राह्मण वोट का नुकसान हो सकता था, क्योंकि विंध्य क्षेत्र जो है ब्राह्मण बहुल मतदाता वाला क्षेत्र है। जी तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि उस प्रकरण के बाद में वो ब्राह्मण मतदाता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से दूर हो सकते हैं, इसलिए
राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बना करके उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। जी दूसरा एक और आपको कारण बता दूं कि मध्य प्रदेश का जो विंध्य क्षेत्र है वो देश के उन क्षेत्रों में से आता है जहां ब्राह्मण की आबादी बहुत ज्यादा है। जी यहाँ पर 14% ब्राह्मण मतदाता हैं और मध्य प्रदेश के ब्राह्मणों की आबादी 45 लाख से ज्यादा है, जी जो मध्य प्रदेश का जो कुल वोट बैंक है उससे 10% से भी ज्यादा है। जी विंध्य क्षेत्र के 7 जिलों में 30 विधानसभा सीटें हैं। इसमें 23 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर ब्राह्मण मतदाताओं की आबादी 30% से ज्यादा है। बिल्कुल इसके अलावा विंध्य के अलावा महाकौशल में और चंबल में करीब 60 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर ब्राह्मण मतदाता निर्णायक मतदाता की भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल एक और बात है कि पिछले चुनाव के आंकड़े देखें तो प्रदेश के 6 अंचलों में विंध्याचल एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया। जी यहाँ की 30 सीटों में से 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। जी वहीं 2013 में विंध्य में पार्टी का प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा, जी जब 30 में से केवल 17 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। जी तो 2013 की अपेक्षा 2018 में 7 सीटें बढ़ी हैं, बिल्कुल लेकिन वहीं दूसरी तरफ महाकौशल में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम कम हुई हुई हैं। है। जी जी धर्मिष्ठा। मेरा अगला सवाल आपसे है कि इस क्षेत्र में क्या बसपा भाजपा और कांग्रेस को टक्कर देगी? देखिए बसपा की जो आप बात कर रहे हैं, बसपा अपनी तैयारी में है। जी और चूंकि ये जो क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र जो है, जी यह उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। जी उत्तर प्रदेश की राजनीति का थोड़ा बहुत असर दिखता है, जैसा जी कि मैंने 2 नाम पहले भी गिनाए हैं कि वहां से 2 विधायक रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से, और एक और क्षेत्र जो ग्वालियर चंबल से जुड़ा है, जो पथरिया विधानसभा सीट है, जी वहां से बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ी थी जी रामबाई, और वो विधानसभा में वर्तमान में विधायक है। जी तो बसपा क्षेत्र के हिसाब से पूरे मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, जी लेकिन विंध्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत वर्चस्व तो है, और जी थोड़ी बहुत जो मतदाता हैं वो मतदाता बहुजन समाज पार्टी के पारंपरिक मतदाता हैं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है। जी महाकौशल की बात करें तो महाकौशल में जैसे मैंने पहले बताया कि 38 सीटें आती हैं। महाकौशल के जबलपुर जिले में 8 सीटें हैं। जबलपुर कैंट, जबलपुर पश्चिम, जबलपुर पूर्व, जबलपुर उत्तर, पाटन, बरगी, पनागर और सिहोरा, ये विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से बीजेपी के और कांग्रेस के पास 4-4 सीटें हैं जबलपुर जिले की। जी इसके बाद करें छिंदवाड़ा की यदि बात करें, छिंदवाड़ा में 7 सीटें हैं। अमरवाड़ा, चौरई, परासिया, पांडुर्ना, सौंसर, जुन्नारदेव, छिंदवाड़ा। जी आपको बता दूं कि छिंदवाड़ा जिले की इन 7 सीटों में से 7 सीटों पर कांग्रेस के विधायकों का कब्जा है। जी डिंडोरी में 2 सीटें हैं, डिंडोरी और शहपुरा है, यहाँ की सीटें भी कांग्रेस के पास हैं। जी बालाघाट में 6 सीटें हैं, बाराघाट, कटंगी और बरिहर सीट है, बालाघाट सीट है, परसवाड़ा सीट है, लांजी सीट है। इसमें से 5 सीटें कांग्रेस के पास हैं और 12 सिवनी में निर्दलीय विधायक ने जीत दर्ज की थी। कटनी जिले की 4 सीटें हैं, जिसमें बड़वाड़ा, विजयराघवगढ़, मुड़वाड़ा और बहोरी बंद है। इसमें से 3 सीटें बीजेपी के पास हैं और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। जी अब आ जाते हैं महाकौशल के एक और जिले नरसिंहपुर पर। जी नरसिंहपुर जिले में 4 सीटें आती हैं, तेंदुखेड़ा, गाडरमारा, गोटेगांव और नरसिंहपुर। जी इनमें से अभी वर्तमान में 3 कांग्रेस के पास और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जी के पास है। जी सिवनी में भी लगभग ऐसी स्थिति कि सिवनी जिले की 4 सीटों में से बरघाट, केवलारी, लखनादौन और सिवनी विधानसभा सीटें हैं। यहाँ 50-50 का रेशियो कि 2 सीटें बीजेपी के पास हैं और 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं। मंडला में 3 सीटें हैं, जहां निवास सीट है, मंडला सीट है, बिछिया सीट है। इसमें से 2 कांग्रेस के पास और 1 भाजपा के पास है। तो जी। स्वाभाविक बात है, जैसे मैंने पहले कहा कि 2018 में महाकौशल में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है वो बहुत बेहतर नहीं रहा, इसलिए बहुत सारी सीटें कांग्रेस के कब्जे में हैं। जी यहाँ एक बात जरूर हमें जानना चाहिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने महाकौशल क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 13 सीटों में से 11 सीटें जीती थी, जी जबकि भारतीय जनता पार्टी को इनमें से केवल 1 सीट पर जीत के साथ संतोष करना पड़ा था। जी जबलपुर की सियासत और यहाँ के आसपास के जो जिले हैं, जी जबलपुर, चूंकि जबलपुर कमलनाथ का गढ़ कहलाता है, महाकौशल कमलनाथ का गढ़ कहलाता है, बिल्कुल और वहां पर जो पिछले चुनाव में प्रत्याशी का जो चयन था कमलनाथ ने बहुत सोच समझ कर किया था, तो उसका असर भी देखा, क्योंकि जबलपुर में जो कुछ होता है, जबलपुर की सियासत का असर आसपास के जिलों में देखने मिलता है। बिल्कुल प्रियंका गांधी ने जो चुनाव अभियान की शुरुआत की है जबलपुर से की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी बहना की शुरुआत जो की है योजना की, वो जबलपुर से की है। तो स्वाभाविक बात है कि जबलपुर महाकौशल की राजनीति के केंद्र में रहता है। जी जी धर्मेश जी महाकौशल और विंध्य की 68 विधानसभा सीटों पर चुनावी रुझान अपने पक्ष में करने के लिए दोनों पार्टियों के दिग्गज जुटे हुए हैं।
तो आपको जी। क्या लगता है कि किस पार्टी जनता को इस बार खुश कर पाएगी? कौन सी पार्टी खुश कर पाएगी? देखिए, सभी अपने-अपने कोशिश में लगे हुए हैं। जी, विंध्य की जो मैंने बताया 24 सीटें, जी, जो रीवा जिले से 8 सीटें आती हैं जी, और रीवा जिले की जो सीटों का सियासी इतिहास है कि उसमें सिरमौर, सेमरिया, त्योंथर, मऊगंज, देवतालाब, मनगवा, रीवा और गुड़ ये जो सीटें हैं, यहाँ का जी, अपना इतिहास है। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि कौन खुश कर पाएगा? जी, मध्य प्रदेश में जहाँ एक तरफ रेवड़ी कल्चर की बात चल रही है, बिल्कुल। एक तरफ सरकार सरकार अपनी योजनाएँ प्रारंभ कर रही है, जी, सरकार योजनाओं के माध्यम से जा रही है जनता के बीच जी, में। वहीं यदि हम बात करें कांग्रेस अपनी घोषणाओं के बलबूते जा रही है। अब कांग्रेस ने पहले घोषणाएँ की फिर वचन दे दिए। अब यहाँ स्थिति ये बन रही है कि इन स्थितियों को निपटा जा सकता है। अब कौन कैसे इसमें क्या करेगा, कौन इसमें कैसे जनता तक जा पाएगा कि और जनता किस पर भरोसा करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। जी, क्योंकि एक तरफ जहाँ यदि हम बात करें कि लहर की बात करें जी, कि हाँ, एक सियासी गलियारों में एक बात ज़रूर कही जाती है कि इस समय जो है वो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल भी है क्योंकि सरकार पिछले 18 सालों से है। तो ये जो 18 सालों से सरकार चली आ रही है, इसका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी कहीं न कहीं काम कर रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस का जो 15 महीने का शासनकाल था, उससे जी, जनता कितनी खुश है, क्या दोबारा मौका देना चाहती है, ये भी एक देखना दिलचस्प होगा क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर है जी, कि कभी कांग्रेस का जो किला माना जाता था, जी, मध्य प्रदेश का पूर्वी इलाका, जी, जिसे हम विंध्य जिसे आप कह रही हैं, वहां पर अब भारतीय जनता पार्टी का पावर पॉलिटिक्स का सेंटर बन गया है वो। जी, आप देखिए अगर पिछले दिनों के घटनाक्रम पर हम अगर जोर करें, दृष्टिपात करते हैं तो जी, अमित शाह की सभा वहीं पर हुई। बिल्कुल। वहां पर शबरी महाकुंभ का आयोजन किया गया। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं पर आते हैं, वहां सभा करते हैं। जी, यहाँ तक कि अभी जो वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम हैं, जी, जी, वो बिल्कुल। गिरीश गौतम भी उसी क्षेत्र से आते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि जो कभी कांग्रेस का गढ़ रहा था, वहां अब राजनीति के दृष्टिकोण से बीजेपी ने अपनी पावर पॉलिटिक्स का सेंटर बना लिया है। जी, बिल्कुल। यहाँ एक बात और हम बात करें कि जहां विपक्षी पार्टियां यदि हम अगर बात करें कांग्रेस की और बीएसपी की तो रीवा में पैर पसारना तो शुरू कर दिए हैं बिल्कुल। और अब बहुत ज्यादा जो नेता हैं वो जी, उन्होंने वहां डेरा डाल रखा है। जी, यहाँ एक बात जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पिछली सीट है जैसे रीवा सीट पर ब्राह्मण वर्ग के मतदाताओं का बोलबाला है, जी, तो यहाँ पर 11% एससी मतदाता हैं, 6% एसटी वर्ग के हैं। जी, रीवा सीट पर राजेंद्र शुक्ल का दबदबा माना जाता है कि राजेंद्र शुक्ल पूर्व में सरकार में मंत्री भी रहे, दोबारा मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया गया। जी, 2003 से 2018 तक के विधानसभा चुनाव में लगातार राजेंद्र शुक्ल ने जीत दर्ज की। हालांकि 1998 के चुनाव में वहां से पुष्पराज सिंह जीते थे जी, क्योंकि वो पुष्पराज सिंह लगातार 3 बार जीते हैं और उसके बाद 4 बार लगातार राजेंद्र शुक्ल जीते हैं। जी, सेमरिया सीट की बात करें तो केपी त्रिपाठी वहां से जीत हासिल कर चुके हैं। उसके पहले 2013 में नीलम अभय मिश्रा वहां से जीती थी। उसके पहले नीलम जो थी उनके पति अभय कुमार मिश्रा वहां से जीते जी, थे। सिरमौर विधानसभा में दिव्यराज सिंह 2013 में भी जीते, 2018 में भी जीते जी, हैं। हालांकि 2018 में वो बीएसपी के राजकुमार उर्मलिया सीट से जीते थे। जी, मऊगंज विधानसभा सीट में 18% ओबीसी मतदाता हैं और बीजेपी के प्रदीप पटेल 2018 में जीते, लेकिन उससे पहले ये सीट कांग्रेस के पास रही। जी, तो ये अलग अलग सीटों का जो समीकरण है, यहाँ देवतालाब विधानसभा सीट पर ये ओबीसी बहुल्य है। जी, यहाँ से गिरीश गौतम आते हैं जो वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं। जी, जी, तो इस बिल्कुल। तरह से समीकरण हर सीट का वहां पर अलग अलग है। जी, तमाम जी जानकारी धर्मेश। के लिए और इतने विस्तृत चर्चा के लिए और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। जैसा कि सूरज जी ने बताया, इस क्षेत्र में कभी भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रभाव हुआ करता था, लेकिन पिछले विधानसभा में बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का पूरी तरह से सफाया हो गया। मौजूदा समय में चुनावी परिदृश्य को देखा जाए तो महाकौशल और विंध्य की एक एक सीट महत्वपूर्ण है। इसी वजह से तो चुनाव से लगभग 3 महीने पहले यहां पर चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है। विंध्य और महाकौशल क्षेत्र से दोनों ही प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस को जीत की आस है, इसलिए कोई भी दल यहां कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहता। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।